नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जिस तरीके से अब दिल्ली की राजनीति में उठापटक शुरू है, दिल्ली की नवनिर्वाचित सीएम आतिशी ने एक मिसाल कायम कर दी है। अगर देखा जाए तो राम भरत, अगर ये सच है और कहीं ना कहीं वास्तविक है, तो राम भरत के प्रेम और भरत के आदर्श को स्थापित किया है। देखिए, एक तरीके से यकीन माना जाए तो जिस तरीके से सुपरस्टार्स के अभिनय भी उनके सामने फीके पड़ेंगे, दोनों में कोई भी सच हो सकता है। इसलिए दोनों ही स्थितियों को ध्यान में रखकर आतिशी का आकलन करना चाहिए और आगे का अनुमान लगाना चाहिए। देखिए, बता दें कि आतिशी ने अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठने के लिए मना कर दिया है। ये उनका अरविंद के प्रति प्रेम है या फिर कुछ और। कई बार ऐसा होता है कि हम उस जगह बैठने के लिए मना कर देते हैं जहां वो जगह अशुभ हो, या तो हम सोचते हैं कि वो जगह अशुभ है या फिर वहां बैठने से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल उसी कुर्सी पर बैठते थे और वो काफ़ी बार जेल गए और जेल से आने के बाद उनको इस्तीफा भी देना पड़ गया। इस कारण से आतिशी नहीं बैठ रही हैं या फिर कोई और नज़रिया भी हो सकता है। देखिए, अब जिस तरीके से ये आतिशी इस कुर्सी पर बैठने के लिए मना किया, अगर आप देखिए तो अगर बिहार के संदर्भ में आप आइए तो बिहार में नीतीश कुमार की नज़र में बेहद सीधे और उनके विश्वसनीय थे जीतन राम मांझी। नीतीश कुमार भाजपा से रूट कर 2014 के संसदीय चुनाव में अकेले खम ठोकने के लिए अचानक 2013 में छटपट आ गए। उन्हें लगा कि राजकाज से फ्री होकर वो मैदान में उतरे तो नरेंद्र मोदी को औकात बता देंगे। उन्होंने आनंद फानन में सीएम की कुर्सी अपने भरोसेमंद जीतन राम मांझी को कुछ समय तक संभालने के लिए सौंप दी। उसके बाद संसदीय चुनाव में तो वो सिर्फ 2 सीटें जीतकर औंधे मुंह गिर ही गए थे। मंत्री मांझी ने उन्हें सीएम की कुर्सी अपने लिए खाली करने को कहा तो उन्हें तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ा और कितने पापड़ उनको बेलने पड़े। अब झारखंड की बात अगर करिए तो हेमंत सोरेन जो थे वो जेल गए और उन्होंने चंपई सोरेन को अपनी कुर्सी दे दी। चंपई सोरेन ने उसी कुर्सी पर जो है अपनी, एक तरीके से कहिए तो उसी कुर्सी पर चंपई सोरेन रहे। लेकिन हेमंत सोरेन जब जेल से वापस आते हैं तो क्या करते हैं, चंपई सोरेन को हटा के और फिर से जो है सीएम पद का इस्तीफा ले लेते। उस कार्यकाल में चंपई सोरेन भले ही सीएम रहे, लेकिन हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आते हैं तो फिर चंपई सोरेन का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसके बाद चंपई सोरेन भाजपा के रंग में रंगने लगे और अब भाजपा के साथ मिलकर चंपई सोरेन जो है वो हेमंत सोरेन के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। देखिए, इन तमाम चीज़ों, लेकिन इन सब में लालू यादव सबसे ज़्यादा चालू हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ आपको बताती हूँ। लालू यादव भी जब जेल गए थे तो उन्होंने किसी और को नहीं, अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया और आज वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर सेफ है। देखिए, बता दें कि पत्नी राबड़ी देवी को कुर्सी दी, राबड़ी को सत्ता सौंपने की उनकी दूरदृष्टि ही थी कि आरजेडी पर आज भी उनके परिवार की ही पकड़ कायम है। अगर हेमंत और नीतीश जैसी चूक उन्होंने की होती तो शायद वो आज तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का सपना भी नहीं देख पाते। खैर, आतिशी का आकलन होना बाकी है कि वो चंपई सोरेन और जीतन राम मांझी की राह पकड़ती हैं या सच में केजरीवाल के पुनर्रागम का उन्हें इंतजार है। क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आतिशी ने कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया है। इसके बाद दिल्ली की सियासी गलियारों में चर्चा तेज है और वो सियासी गलियारों की हवा बिहार की भी राजनीतिक माहौल गर्म कर रही है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़िए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।